बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। बात करेंगे फोर्टाबास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के बाद भी पेट्रोल नायाब, शहरी पेट्रोल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सुल्तान से, जो इस वक्त पेट्रोल पंप पर शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी आमिर, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ फोर्टाबास के पेट्रोल पंप पे। अगर बात की है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, जो इसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, लेकिन इसके इजाफे के साथ जहाँ पे फोर्टाबास की बात की है तो फोर्टाबास में स्टिल अभी तक मुतअद्दिद जो पेट्रोल पंप पे वहाँ शहरियों को पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से जो रिक्शा ड्राइवरों के साथ शहरी काफ़ी हद तक परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ एक शहरी भाई मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। भाईजान, पेट्रोल तो महंगा है, पंप वाले पेट्रोल देते नहीं रिक्शे वालों को, तो रिक्शे वाले कहाँ जाएंगे? मेहनत मजदूरी ताज़ी कमा के खाते हैं हम, और स्कूल टाइम में भी होता है, फिर भी हम आके कहते हैं पेट्रोल दे दो, वो कहते हैं ये पेट्रोल है ही नहीं है। अब हमारा क्या कसूर है, हमें बताएं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि हमने रिक्शा ड्राइवर हैं, हम यहाँ से बस स्कूलों के लिए जाने वाले बच्चों का टाइम के लिए स्कूल बच्चों को लेना होता है, छोड़ना भी होता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से हमें पेट्रोल दस्तयाब नहीं होता, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टिल सूरत हाल यही है। फोर्टाबास में मुतअद्दिद जो पेट्रोल पंप पे है, जो पेट्रोल अभी तक नायाब देखने को मिल रहा है, तो शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जो इंतज़ामिया वो भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हुए दिखाई देती है। कोई भी ऐसा कोई मौसर इक़दाम अपनाते हुए नहीं दिखाई देते। जी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 35 रुपए इजाफा करके अवाम को मायूस कर दिया, जिस पर पाकपतन के शहरी भी मायूस नजर आते हैं। तफसीलात देखते हैं कबूला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान अकरम जोया की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके एक दफ़ा फिर महंगाई और गुर्बत की मारी कौम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये फी लीटर इजाफा करके अवाम पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। हुकूमती अपनी नाक़िस पॉलिसियों पर नज़रसानी करने की बजाय मुसलसल महंगाई का बोझ अवाम पर डाल रही है, जिसे अब अवाम में बर्दाश्त करने की सिख्त नहीं रही। शहरियों का कहना है कि खुदा के लिए हुकूमत अवाम पर तरस खाए और पेट्रोलियम की कीमत में कमी करके अवाम को रिलीफ दे। कैमरा टीम के साथ रिजवान अकरम, GM न्यूज़, पाकपतन। जलालपुर पीरवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले ट्रांसपोर्ट के किरायों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। मुतवस्सित तबका खासा परेशान दिखाई देता है। हमारे नुमाइंदा लतीफ अब्बास इस वक्त लारी अड्डा पर मौजूद हैं। मजीद इनसे बात करते हैं। जी लतीफ, क्या कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट मालकान का? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के लारी अड्डे में। पेट्रोलियम मसनूआत में जो 35 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट ने कई गुना किराए भी बढ़ा दिए गए। मेरे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, पहले हमारा किराया था 2000 रुपये, अब हमने 2400 रुपये इस्लामाबाद का किराया कर दिया, 2800 रुपये कराची का 2800 से 3200 कर दिया, लाहौर का 1500 से 1700 कर दिया। आवाम पे जो हुकूमत ने बम गिराया पेट्रोल का, साफ सी बात है हमने भी आवाम पे ही गिराना है वो सब कुछ। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में जैसे कीमतों का इजाफा हुआ है, तो इन्होंने किरायों में भी इजाफा कर दिया है। ये वहद ट्रांसपोर्ट है जिस पे गरीब तबका सफ़र करता है। पहले गरीब अपने घर को नहीं चला सकता था, अब ट्रांसपोर्ट का किराया कैसे अफोर्ड करेगा? हुकूमत को चाहिए जो पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफा किया है, तो ये फैसला अपना वापस लें, ताकि गरीब भी अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। जी, बूरेवाला में आटे का बहरान फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। सख्त सर्दी में लंबी कतारों में आटे के हसूल के लिए खड़े शहरी फट पड़े। हुक्मरान और अफसरान खुदा का खौफ करें, गली मोहल्ले की सतह पर आटा फराहम किया जाए। मजदूर अपनी दिहाड़ी पे ही जाया करता है, आटा फिर भी नहीं मिलता। आटा मिलना तो शहरियों के लिए ख्वाब बन गया है। गरीब और मजदूर तबका सुबह सवेरे लंबी कतारों में लगकर आटे के हसूल के लिए ख्वार होता रहता है। बीवी बच्चे छोड़कर अपनी दिहाड़ी जाया करके यहाँ आते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं आटा मिलना है या नहीं। सख्त सर्दी में आटे के हसूल के लिए खड़े शहरियों का कहना है कि हुक्मरान और अफसरान अपने अखराजात को कम करके अवाम को रिलीफ दें। बीवी के हमरा कल सारा दिन लाइन में खड़ा रहा, शाम को आटा तो ना मिला, बीवी बीमार हो गई। आज भी सुबह से लाइन में खड़ा हूँ, अभी तक आटा नहीं मिला। आटा लेने वास्ते आए थी, मैं आप भी आया, मेरे घर वाली भी आई। सुबह तो 8 बजे तो लाइन दे विच लगे हैं, तो 1 बजे आटा खत्म हो गया, तो आटा नहीं मिलिया। 1 बजे असीं दोवें जी वापस चले गए हैं, तो घर वाली बीमार पई है, 8 दिन हो गए ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ 435 ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ।
शहर भर में आटे के बहरान ने गरीब और आम आदमी को दोहरी अजियत से दो चार कर रखा है। शहरियों का कहना है कि यही आटा गली मोहल्ले की दुकानों पर फराहम कर दिया जाए, हम 200 रुपए महंगा आटा खरीद कर भी गुजारा कर लेंगे। हाँ जी, मैं जी पूरे वाले का रिहायशी है जी। सुबह 4 वजे तक आके लैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 6 ਵਜੇ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਆਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੀਏ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਦੇ ਘਰੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, 600 650 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਨੇ। ਲੈਣ ਸਕਣੋ ਸੁਬਹ 4 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਈਦਾ ਤੇ 9-10 ਵਜੇ ਜਾਈਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜੀ ਦੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। महंगाई से महंगाई बढ़ी जाती है। खबर शामिल करते हैं लोरालाई से। बेरची मियां मोहम्मद तार बशीर राय के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई जहूर अहमद बलोच ने यूटिलिटी स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया। असिस्टेंट कमिश्नर जहूर अहमद ने कमिश्नर लोरालाई डिवीजन मोहम्मद गिल खिलजी और डिप्टी कमिश्नर अतीकुर रहमान शाहवानी की खुसूसी हदायत व प्राइस कंट्रोल इंचार्ज जहांगीर दफादार सालिहा मोहम्मद हमरा लेविस की निगरानी में दाद मोहम्मद वल्द अब्दुल जान एवन पोल्ट्री फार्म लोरालाई को गिरफ्तार किया, जिसके इंकशाफ पर यूटिलिटी निसार कॉलोनी लोरालाई में अला नूर वल्द सैयद साहिला मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। जबकि कटवी मोड़ यूटिलिटी स्टोर काफी अरसा से बंद था, को सील कर दिया गया है। स्टोर मुलाजिम रहमतुल्लाह मौके पर मौजूद नहीं था। बाईपास यूटिलिटी स्टोर में अब्दुल रशीद वल्द अब्दुल गफूर को गिरफ्तार करके स्टोर को सील कर दिया गया। मज़कूरा वाला यूटिलिटी स्टोर में सरकारी आटा देगर अफराद के शनाख्ती कार्ड अपने पास रखकर बाजार के रेट पर मुख्तलिफ किस्म की थैलियों में पैक करके सरकारी रेट की बजाय बाजार मार्केट रेट 1900 से 2000 रुपए फरोख्त करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। समरी ट्रायल करके मज़कूरा तीनों यूटिलिटी मुलाजिमिन पर जुर्माना आयद करके डिस्ट्रिक्ट जेल भिजवा दिया गया। मजीद भी कार्रवाई तेज की जाएगी ताकि गरीब आवाम को सस्ता आटा मिल सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुल्क भर में आटे का फुकदान चल रहा है, आम मार्केट में मुंह मांगी कीमतें वसूल की जा रही हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा मुनासिब कीमत में दिया जा रहा है। मगर अफसोस के चंद मुनाफा बख्श फरोश ब्लैक में सरकारी आटे को महंगे दामों कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं, जिसके खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद अशिया खासकर आटा, चीनी और दालें मनपसंद अफराद में मनपसंद कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। इतला के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर मुलाजमिन ब्लैक में यूटिलिटी स्टोर की अशिया खुर्दोनोश मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी को हर लिहाज से फाल बनाएंगे ताकि इनकी नजर मार्केट में महंगे दामों फरोश कुंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जा सकें। असिस्टेंट कमिश्नर और इंतजामिया की इस इकदाम को अवाम ने खूब सराहा। से हमारे नुमाइंदे चौधरी एहसान उमर राय के मुताबिक मियां चन्नू के इलाका सादक कॉलोनी में 22 साल तंजील रजा नामी नौजवान कबूतरों के डब्बे में आग जलाकर कबूतरों को सर्दी से महफूज कर रहा था कि अचानक हाथों में पेट्रोल की बोतल को आग लगने से आग ने तंजील को लपेट में ले लिया, जिससे मुतासरा नौजवान बुरी तरह झुलस गया। जख्मी को मियां चन्नू के TH अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर हालत नाजुक होने की वजह से नश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट रेफर कर दिया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर जिशान सुसराना के मुताबिक तंजील का 85 से 90% जिस्म झुलस गया है, जिसे रेफर कर दिया गया है। बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद खान शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 811वें सालाना उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। इंडियन हुकूमत ने हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी ज़ायरीन को ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स में शिरकत के लिए वीज़े जारी नहीं किए, जिसके बायस पाकिस्तानी ज़ायरीन ने दरगाह बाबा फरीद पाकपतन में होने वाली तकरीबात में शिरकत की। सजादा नशीन दरगाह बाबा फरीद दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने दीवाने फैमिली और सैकड़ों अकीदतमंदों की मौजूदगी में उसकी इख्तितामी रसूमात अदा की। इस मौके पर खत्मे ख्वाजगान पढ़ा गया, महफिल समा और चादर पोशी की गई। मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौके पर महकमा औकाफ पंजाब की जानिब से ज़ायरीन के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। चूनिया से हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक मुस्लिम वीमन लीग चूनिया की तरफ से स्वीडन में कुरान करीम की बेहरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद में स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी रैली में खवातीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इस मालूम शख्स को मौत की सजा दी जाए और स्वीडन के साथ बाइकआउट किया जाए। रैली में खवातीन ने अपने घरों में कुरान करीम की तालीमात को आम करने और अपने बच्चों को कुरान करीम का हाफिज बनाने का इजहार किया। एहतजाजी मुजाहरे में चूनिया शहर की
की खवातीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कुरान पाक की मोहब्बत पर मबनी और इस वाक़े के खिलाफ मुसम्मती अल्फाज दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कुरान करीम की मोहब्बत और स्वीडन की मजम्मत में शदीद नारेबाजी की। खवातीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि यूरोपीय ममालिक में मुसलमानों की दिल आजारी के लिए ये वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। यूरोपीय ममालिक को इस रुझान को खत्म करना चाहिए क्योंकि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और मुसलमान दिलो जान से इससे मोहब्बत करते हैं। जो बेहुरमती की स्वीडन में, हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि उन काफरों को मौत की सजा दी जाए। हुर्मत कुरान पर, हुर्मत कुरान पर। एक अलमनाक हादसा कई खानदान उजाड़ गया। कोयटा से कराची के लिए रवाना होने वाले 41 अफराद मंजिल तक न पहुंच पाए। लसबेला में मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बायस पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के बायस कोच में आग भड़कने से सब कुछ जलकर राख बन गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कोच वाले नंचने ठन्नन देंगे कुछ की ट्रेलर गिंदगे निंगांगो सुजरे अल्लाह मंद तमाने बस दुआ करें। इस दिल दहला देने वाले हादसे में 41 अफराद जान भाग और 3 जख्मी हुए। लाशें नाकाबिले शनाख्त थीं जिन्हें कराची मुंतकिल किया गया। 3 लाशें लसबेला में लवाहिकीन के हवाले की गईं। पुलिस लेवी और ईदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लोअर दीर और इससे मुल्हिका इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस सर्दी की शिदत में मजीद इजाफा हो गया है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवाब बादशाह से, जो इस वक्त मौसम को एंजॉय करते हुए हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लोअर दीर के बालाई और पुरपिज़ा मुकाम वादी लुकमान मांडा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज सुबह से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई सर्द है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सर्दी ने पूरे इलाके को अपने लपेट में ले रखा है। लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों और गर्म स्वेटर्स के साथ साथ गर्म कानों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ के दरख्तों ने, पौधों ने, पहाड़ों ने बर्फ़ के सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है, जो कि खुशनुमा और खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर शदीद बर्फबारी की वजह से राब्ता सड़कें बंद हो गए हैं और लोगों को मदद के साथ साथ अशिया खुर्दनोश की वसूली में मुश्किलात का सामना है। इलाके के लोग जो है अपने सड़कों से, अपने रास्तों से और अपने घरों से बर्फ़ हटाने में मसरूफ़ है। जबकि दूसरी तरफ महकम मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान यहाँ के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है, जिससे न सिर्फ यहाँ के राब्ता सड़कें जो है वो मज़ीद बंद होंगे बल्कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी होगा। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।